ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं श्री साईं वचन चैनल से बाबा की बेटी, आप सभी बाबा के परिवार के सदस्यों को एक मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाबा नमस्कार। आज की जो लीला है वो बड़ी प्यारी सी लीला है। और होता क्या है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, और एक एग्जाम्पल है कि जब हम तूफ़ानों में घिरे होते हैं तो हमें सिर्फ उसी चीज़ को सहारा पकड़ कर रखना चाहिए जो सहारा हमारा होता है। अगर सपोज आप अपने बाबा को मानते हैं और अगर आप टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पर फिर आप जगह जगह मत जाइए, आप पकड़ के रखिए अपने बाबा को, क्योंकि बाबा का यही एक वो है कि बाबा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। बाबा अपने होने का एहसास हमेशा करवाते हैं। और अगर आप उनका दामन आप उनका दामन नहीं छोड़ते हैं, आप उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं और आप उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, तो यकीन मानिए कि बाबा आपको उस टफ टाइम से भी निकाल कर लेकर जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि मैं परीक्षाओं से गुजरती हूँ और मैं गुजरी भी हूँ। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी बाबा के डिवोटीज हैं, जो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन जितनों से भी मैंने बात करी, वो हर एक यही बोलते हैं कि यस, बाबा परीक्षा लेते हैं। तो ये हकीकत है कि बाबा परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बाबा हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। जो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं वो उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको वो टर्न करना चाहते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में। तो इसलिए बाबा परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि बाबा आपको तकलीफ़ में डालना चाह रहे हैं, नहीं। बाबा आपको वहाँ पर तकलीफ़ों में भी स्ट्रॉन्ग बने रहना सिखाते हैं। तकलीफ़ों में भी वो ये सिखाते हैं कि मेरा साथ मत छोड़ो और मैं तुम्हें इन तकलीफ़ों से बहुत दूर लेकर जाऊँगा। ऐसी ही एक लीला है। ये बैतूल के देवेंद्र भैया हैं, इनका मैंने पहले भी एक लीला जो है बाबा की वो शेयर की थी। तो इनकी सेकंड लीला, और इनकी नहीं है, इनके पेरेंट्स की है, और बहुत प्यारी सी लीला है। इनके जो फादर हैं वो बहुत टाइम से बाबा को मानते हैं, मतलब देवेंद्र के होने से पहले भी वो बाबा को मानते थे। तो हुआ क्या कि जब इनके पापा की शादी हुई तो शादी के कुछ टाइम बाद उनके जो दादाजी थे, दादाजी ने इनके पापा और मम्मा को घर से निकाल दिया। कुछ रीजंस होंगे, और कई बार होता है कि मतलब फादर को बच्चों की कुछ बैड एक्टिविटीज़ नहीं समझ में आती हैं और ये ड्रिंक भी करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पता नहीं रीज़न क्या था, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उनके फादर ने जो है उनको घर से निकाल दिया। अब ये देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं था और ये मतलब बिना किसी सामान के, बिना उसके, और ये घर से निकल तो आए। अब आप बताइए कि जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, आप अपनी वाइफ के साथ हैं, तो आपको पता है कि नहीं, मतलब छत भी चाहिए, सर ढकने के लिए, सर रखने के लिए आपको घर भी चाहिए, उसके बाद आपको खाना भी चाहिए, उसके बाद आपको सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती। पर इनके पास पैसा नहीं था। तो हुआ क्या कि कहीं से उनको, और इमीडिएट ही इन्होंने बाबा को बोला, क्योंकि ये बाबा को बहुत मानते थे। इन्होंने बाबा को बोला, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने एक कमेटी टाइप का डाला हुआ था 5000 का। तो उसका अमाउंट जो है, उसका अमाउंट बाद में आना था, लेकिन बाबा ने वो ऐसे अरेंज किया कि वो अमाउंट इनको उसी टाइम पर मिल गया। और फिर इनके वो पैसे आए 25,000, और उनसे इन्होंने फिर धीरे धीरे अपना घर जो है वो घर सेटल किया और रहना शुरू किया, जीना शुरू किया। और स्लोली बाबा ने, ये देखो कि बाबा ने सारा काम सेट करवाया, फिर इनका धीरे धीरे काम चलने लग गया। और इनकी किराना की शॉप है और वो उसको रन करते हैं और बहुत अच्छी चल रही है इनकी। और जो इनकी एक ड्रॉबैक था कि ये ड्रिंक करते थे, और इन्होंने, बाबा ने मतलब ऐसे अचानक ही इनसे बिल्कुल ही ड्रिंक छुड़वा दी, और ये बिल्कुल भी ड्रिंक बंद कर दी उन्होंने। और उसके बाद ये खुशी खुशी रहने लग गए। फिर उनकी फैमिली आगे बढ़ती है। तो छोटी सी लीला है, लेकिन वो बड़ी प्यारी लीला है। अब ये देखिए कि बाबा, मतलब अगर बाबा टफ टाइम देते हैं तो टफ टाइम से निकालने का ज़रिया भी बाबा ही बनाते हैं। बाबा कभी ऐसा नहीं करते कि बाबा अकेला छोड़ दें और ये बोले कि नहीं, अब तुम्हारी परीक्षा है तो तुम लो, नहीं। बाबा हाथ पकड़ के रखते हैं। और मैं खुद कहती हूँ कि बाबा हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि अगर हम उनका हाथ पकड़ के रखेंगे तो हो सकता है कभी छूट जाए, लेकिन अगर बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर तो कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ते, बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। और ये हकीकत है कि बाबा सच में बहुत प्यारे हैं और बाबा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। मेरे लिए तो मतलब
मैं क्या ही बोलूँ कि मेरे लिए वो क्या हैं। मेरे लिए वो एक मतलब एक ऐसे फादर की जगह है जहाँ पर मैं उनके साथ जिद भी कर सकती हूँ, उनके साथ लड़ भी सकती हूँ, उनसे नाराज़ भी हो सकती हूँ, फिर उनको मना भी सकती हूँ। अगर वो मुझसे रूठते हैं तो मुझे एहसास होता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब जब बाबा मुझसे कभी ऐसे रूठते हैं ना, कभी किसी मेरी एक्टिविटी से नाराज़ होते हैं, तो मुझे पता लगता है कि अब बाबा मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाखुश है। तो फिर मैं उनको मतलब सॉरी बोल देती हूँ कि बाबा सॉरी, अब प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ इसको सही करिए, क्योंकि हो सकता है हमें नहीं समझ में आता। कई बार बाबा की नज़रों में हम जो गलत कर रहे हैं वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन बाबा से कहिए कि बाबा आपको तो पता लग रहा है ना, और आप ही उन चीज़ों से हमें दूर कर सकते हैं। तो आप हमारी गलतियों से हमें दूर करिए और हमें सही रास्ते पर लेकर जाइए। और बाबा लेकर जाते हैं, वो बचाते हैं, वो संभालते हैं हमें। और सच में ये मेरा खुद का मतलब बहुत बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस है कि बाबा हमें हमारे हर गलत चीज़ से हमें दूर लेकर जाते हैं, और ऐसे दूर लेकर जाते हैं कि वो गलत चीज़ें हमारे सराउंडिंग भटकने भी नहीं पाती। तो ऐसे हैं बाबा, बड़े प्यारे से बाबा हैं। तो आज की लीला जो है बस इतनी सी है। अगर आप लोगों की लीला है कोई भी तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, और हम चैनल के माध्यम से पब्लिश करेंगे, आप सब तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सब लोग जब किसी और की भी लीला सुनते हैं तो आपको भी मज़ा, आपको अच्छा लगता है सुनने में। और दूसरी बात, हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, एक कहीं ना कहीं जुड़े रहने का, एक कहीं ना कहीं बाबा का साथ हमेशा हाथ हमेशा पकड़ के रखने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो उसमें हमें लगे रहना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई लीला है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर जो है मैं आपको बता देती हूँ, इज़ 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8427167704। तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। टिल देन, ओम साई राम।